नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के खेतौला में हुई 15 करोड़ की बैंक डकैती के मामले में करीब करीब पूरे घटनाक्रम का, पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है। हमें अपने सूत्रों से जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक जो डकैत है उनका पता चल गया है और 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन उनके नाम अभी उजागर नहीं किए जा रहे हैं। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस पूरे डकैती कांड का जो मास्टरमाइंड है, रईस, जो पाटन का निवासी है, उसका पूरा नाम है रईस लोधी, वो अरेस्ट हो चुका है। ऐसी जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। इसके अलावा उस मास्टरमाइंड का जो बहुत करीबी था, बहुत बड़ा चेन स्नैचिंग करता था चैनों की, उसका नाम है बबलू लोधी, वो भी पाटन के कढ़ैया गांव का निवासी है। उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। इस तरह से पुलिस करीब करीब इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मामले के पर्दाफाश के करीब पहुंच चुकी है। इस डकैती कांड में 2 आरोपी, 2 डकैत लोकल हैं और 3 बाहर के हैं, और वो तीनों आरोपी जो बाहर के हैं वो दमोह के हो सकते हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द सुनिश्चित होने की पूरी उम्मीद है। इस बीच ये जो 15 करोड़ की डकैती का मामला है, इसमें पुलिस की चूक भी सामने आई है, और चूक इस तरह आई है कि इसमें जो क्राइम ब्रांच है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। क्राइम ब्रांच से बहुत बड़ी चूक हो गई। चूक इस तरह से हो गई कि पुलिस की टीम ने जब उस मकान में, जिस मकान में ये डकैत रुके हुए थे, किराए से लिए हुए थे, इंद्राना का मकान है, उस मकान में जब पुलिस ने दबिश दी तो पुलिस ने घुसते ही साथ वहां से बैग बरामद किए, जिसमें 2 देशी कट्टे, 3 देशी पिस्टल, कारतूस और मैगजीन थी। कायदे से इन्हें छूने के पहले या इन्हें स्पर्श करने के पहले या इन हथियारों को निकालने से पहले फिंगरप्रिंट लिए जाने थे, लेकिन देखिए साहब, 3-3, 4-4 एडिशनल एसपी वहां मौके पर मौजूद थे। 3 से 4 डीएसपी, सीएसपी ये लोग मौजूद थे। पुलिस के आला अधिकारी इतनी संख्या में मौजूद थे जैसे कि किसी गैंगवार में होता है। गैंगवार से निपटने के लिए बड़े बड़े आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह की स्थिति इंद्राना के इस मकान में हुई जहां डकैत किराए से मकान लेकर रह रहे थे, और यहां पर उन हथियारों के, इसके पहले की फिंगरप्रिंट लिए जाएं, उन हथियारों को बकायदा पुलिस वालों ने हाथ में ले लिया, बकायदा उसकी मैगजीन भी हाथ में ले ली, जिसके कारण इसके जो फिंगरप्रिंट्स थे एक तरह से वो नष्ट हो गए, मिट गए। दूसरी भाषा में कहें तो पूरी तरह जो सबूत थे फिंगरप्रिंट वाले, ये नष्ट हो गए, ये मिट गए। और स्वाभाविक है, जब फिंगरप्रिंट्स के ये सबूत मिट गए हैं तो इसका कानूनी लाभ, जब मामला कोर्ट में चलेगा तो इन डकैतों को उसका कानूनी लाभ मिल सकता है, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट्स हटा दिए गए, मिट गए हैं, नष्ट हो गए। पुलिस फिलहाल बहुत जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक डकैती की यह वारदात 24 घंटे के अंदर हल हो सकती थी और सारे डकैत उसी रात पकड़े जा सकते थे। लेकिन पुलिस वालों की हड़बड़ी और बहुत ज्यादा हल्ला मचा देने के कारण उन डकैतों का, उन लुटेरों का, उन आरोपियों को मौका मिल गया भागने का, और पुलिस की हल्ला बोल की जो नीति थी और पुलिस ने जिस तरह से एकजुट होकर एकदम से वहां हल्ला सा मचा दिया, उसका फायदा उठाकर ये जो डकैत थे, ये आरोपी उस इंद्राना के मकान से भाग गए। इंद्राना का जो मकान है वो जितेंद्र झारिया का मकान बताया जाता है, और इस मकान को इन डकैतों ने 8 दिन के लिए किराए पर लिया था। हम आपको बता दें कि जो रईस लोधी है, ये पाटन के कढ़ैया गांव का निवासी है, जो इस पूरे डकैती कांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसी तरह जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक जो बबलू लोधी है वो इस रईस लोधी का बहुत करीबी है और जाना माना कुख्यात चैन स्नैचर है पाटन का। ये भी कढ़ैया गांव का निवासी है और इसी बबलू लोधी के तमाम जगह कनेक्शन है
और यह कहा जा रहा है कि रईस और बबलू लोधी इन दोनों ने मिलकर ही इंद्राना में जितेंद्र झारिया का मकान किराए पर दिलाया था और उसके लिए लालच दिया था कि लोन दिलवा देंगे, बैंक से जो फायदे होते हैं वो फायदे हम आपको दिलवा देंगे। कुछ इस तरह की लालच भरी बातें की गई, जिसके बाद इन डकैतों को, इन लुटेरों को बकायदा वो मकान मिल गया और इन्होंने बकायदा रैकी करके खेतौला के साफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस को मौके से जो बैग मिला उसमें उनके जूते और कपड़े भी मिले हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही कि ये डकैतों को ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी पहचान न हो जाए, इसलिए वारदात के वक्त जो उन्होंने कपड़े और जूते का इस्तेमाल किया था उन्होंने उतारकर बैग में रख दिया ताकि उनकी पहचान न होने पाए। पुलिस का यह भी कहना है कि एक नई मोटरसाइकिल उन्होंने खरीदी थी भागने के लिए, लेकिन पुलिस को अलर्ट देखकर ये उस नई बाइक को उसी मकान में छिपाकर रखे थे और उसको ले जा नहीं पाए। सवाल एक और खड़ा होता है कि आखिर इंद्राना को ही क्यों चुना इन्होंने मकान के लिए, किराए से रहने के लिए, क्योंकि इंद्राना से खेतौला की दूरी कम से कम 25 से 28 किलोमीटर है और जबकि इंद्राना से मझौली बहुत नजदीक है, इसी तरह पाटन और कटंगी भी बहुत नजदीक है, वहां भी बैंक है, वहां भी कुछ भी वारदातें डकैत कर सकते थे, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने इंद्राना से इस खेतौला के इस बैंक को ही चुना। और बैंक में जिस हिसाब से उन्होंने बड़ी इत्मीनान से, बड़ी निश्चिंतता से, बगैर किसी डर के जिस तरह से इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक प्रबंधन पर भी उंगली उठ रही है कि कहीं यह मिलीभगत का खेल तो नहीं है। फिलहाल यह मामला लगभग पर्दाफाश होने के कगार पर पहुंच गया है और जो 3 डकैत हैं जो बाहर के बताए जा रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि ये दमोह के हो सकते हैं, तो ये भी बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस सूत्र भी कह रहे हैं कि इसमें जो क्राइम ब्रांच की भूमिका थी वो वैसी प्रभावी नहीं थी जैसी होना चाहिए। कायदे से क्राइम ब्रांच इतनी भारी भरकम टीम है, इनकी किस तरह की प्लानिंग थी, इनका किस तरह का खुफिया तंत्र है, किस तरह के इनके खुफिया सूत्र हैं, इन्हें क्या इनपुट मिलता है, इनके दबिश का तरीका क्या है, इन सब चीजों पर अब नए सिरे से सोचने, विचारने और एक्शन लेने का समय आ गया है। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो अब पूरी क्राइम ब्रांच की नए सिरे से ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि क्राइम ब्रांच की टीम ऐसी हो जो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ काम करे और इस तरह के डकैतों को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर सके। कोई कठिन काम नहीं है क्राइम ब्रांच के लिए या पुलिस के लिए इस तरह की वारदात का पर्दाफाश करना, लेकिन जिस हिसाब का इस वारदात में समय लगा है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हुई है। और इसमें सूत्र यह भी कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की बहुत बड़ी चूक इसमें सामने आ रही है, जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस ने जरूरत से ज्यादा हल्ला कर दिया, जिसका फायदा इन डकैतों को मिल गया, क्योंकि वारदात के बाद सुबह 9 बजे की वारदात है, यह रात इन्होंने इसी इंद्राना के मकान में बिताई थी। और फिर जिस तरह से पुलिस की हलचल बढ़ गई, हल्ला बढ़ गया और जो काम चुपचाप हो जाना था, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जो रईस लोधी है वो उसी समय पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, और जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था तो बाकी उसके साथियों को, डकैतों को, आरोपियों को पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगना था। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से हल्ला कर दिया और जिस तरह से वहां धूम सी मच गई, उसके कारण वो जो डकैत हैं, आरोपी हैं, अलर्ट हो गए और फिर वो भागने में सफल हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दमोह तरफ भागे हैं। फिलहाल पुलिस का यह दावा है कि ये सारे डकैत, पांचों के पांचों डकैत बहुत जल्द पुलिस की कस्टडी में होंगे और पुलिस इसके लिए तमाम तरह के जाल बिछाए हुए है और इन्हें गिरफ्तार कर लेने के दावे भी किए जा रहे हैं बहुत जल्द। और यह माना जा सकता है कि इस डकैती कांड का पर्दाफाश बहुत जल्द हो जाए।